नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आज सियासत की बात में चर्चा होगी कि क्या किसानों को दिल्ली में अपने आंदोलन को दोबारा जिंदा करना चाहिए। जी हां, खबर यह है कि किसान अब ये चाह रहे हैं कि वो दोबारा से आंदोलन को जिंदा करें। उन्होंने नारा दिया है रेजिस्टेंस डे का, उन्होंने नारा दिया है फिर दिल्ली चलो का। उनका कहना है कि जो किसान अपनी फसल काटने चले गए थे गांव देहात, वो वापस आए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अभी भी 3 कैंप हैं, यानी जो टीकरी बॉर्डर है, जो सिंघू बॉर्डर है और जो गाजीपुर का बॉर्डर आता है यानी गाजियाबाद में। वहां किसानों ने अभी भी अपने पूरे के पूरे, जिसे कह सकते हैं, टेम्पररी इंस्टॉलेशंस लगा रखे हैं। वहां झोपड़ियां भी बनी हैं, घर भी बने हैं, मेकशिफ्ट जिसे कह सकते हैं कमरे बने हुए हैं, टॉयलेट्स हैं, सब कुछ है। बीच में खाली हो गए थे लेकिन अब लोग वापस आ रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये जरूरी नहीं कि किसान अपने इस आंदोलन को बंद कर दें, क्योंकि कोरोना वायरस की एक बहुत बड़ी वेव चल रही है। क्यों नहीं ये फैसला किसान अब ले सकते हैं, जब ये फैसला कुंभ को लेकर ले लिया गया है। लोग नाराज थे, इतने लोग हरिद्वार में क्यों जा रहे थे। पहले संघ की तरफ से बात आई, फिर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, फिर जूना अखाड़ा की तरफ से एक ट्वीट आया और उसके बाद धीरे धीरे हरिद्वार पूरा का पूरा साफ हो गया। कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेंटिमेंट था वो कुंभ के, जिसे कह सकते हैं, रीति रिवाज और जो पूरे की पूरी फेस्टिविटी का प्रिपरेशन था, उस पर भारी पड़ा। लोगों को इस बात का एहसास था कि जान जरूरी है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल की रैलियों वाली बात आई, उसमें कई लोग नाराज थे कि आप हजारों लाखों लोगों की रैलियां कर रहे हैं। इसमें पहले राहुल गांधी का बयान आया वो रैली नहीं करेंगे, उसके बाद ममता बनर्जी ने बोला कि वो कलकत्ता में रैली नहीं करेंगी और उनकी हर रैली 30 मिनट से कम होगी। और फिर क्या हुआ, प्रधानमंत्री की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश आया कि प्रधानमंत्री भी जो रैली कर रहे हैं उसमें 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, बड़ी रैली नहीं होगी, हजारों लाखों मास्क बांटे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी पब्लिक सेंटिमेंट की इज्जत करनी पड़ी, क्योंकि लोगों को कोरोना से डर लग रहा था। तो क्या ये जरूरी नहीं किसान, जिनका जिनका ये दायित्व बनता है अब, कि जिनको इतना सपोर्ट और समर्थन मिडिल क्लास ने और सिविल सोसाइटी ने दिया, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों को लंबे लंबे रास्ते लेके जाने पड़े, कि कुछ टाइम तक वो अपने आंदोलन को स्थगित कर दें? मेरे हिसाब से स्थगित करना चाहिए। महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने कई आंदोलन स्थगित किए, कुछ टैक्टिकल रीजन के कारण किए, कुछ विचारधारा के कारण किए, पर स्थगित किए। कोई भी आंदोलन कैसा भी बड़ा हो, कितना महत्वपूर्ण हो, हमेशा निरंतर नहीं चल सकता, शाश्वत नहीं होता है। हर आंदोलन को सांस लेने की जरूरत होती है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, बताइए कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि गांव बसाना है बसा लीजिए, पर लोगों को दिक्कत में मत लाइए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आपको प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप सारी सड़कों पर बैठ जाएं। लोगों को भी दिक्कत होती है, स्कूल जाते हैं बच्चे, कॉलेजेस जाते थे, ये कोरोना के बीच में, जिससे पहले जब शुरू हो गया था तब दिक्कत होती थी। अब तो वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन लोगों की आवाजाही में दिक्कत होती थी। अब किसान वहां कह रहे हैं कि टीकाकरण केंद्र बनेगा। बताइए, टीकाकरण को लेकर पूरे देश भर में इतना विवाद हो गया क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, और टीकाकरण के लिए कम्युनिटी सेंटर्स और कुछ अलग अलग जगह तैयार की गई हैं। तो प्रोटेस्ट साइट पे कैसे टीकाकरण होगा? तो मेरा यह मानना है कि अब जरूरी है कि किसान आंदोलन भी दिल्ली में कुछ वक्त के लिए सस्पेंड हो। उनका कहना है कि भाई कोरोना की आड़ में हमारे आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा, जैसे 2020 में कोरोना की आड़ में शाहीन बाग के आंदोलन को खत्म किया। भाई मुझको पता है कि नोएडा से दिल्ली आने में और दिल्ली से नोएडा जाने में कितनी दिक्कत होती थी। इतना भरा शहर है दिल्ली कि एक बड़ा रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दिल्ली के ट्रैफिक में फर्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल ये बातें अलग हैं, क्योंकि कई लोग ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र और लोकतंत्र से जुड़े अधिकार सर्वोपरि होते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हैं जैसे ग्रेट ब्रिटेन, उसमें भी इस तरह के प्रोटेस्ट करने के अधिकार को दरकिनार किया, किनारे रखा और बोला राइट टू लाइफ ज्यादा जरूरी है, राइट टू प्रोटेस्ट किया। अब लंदन में आप जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं खड़े होकर 100, 50, 200 लोग आके, क्योंकि कोरोना से लड़ाई जीतनी है। तो मुझे लगता है कि एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है कि अगर इस कोरोना को पराजित करना है तो इस तरह के सेक्शनल इंटरेस्ट को हराना है, यानी चुनाव जीतने का इंटरेस्ट, धार्मिक इंटरेस्ट, हमारे फार्मिंग लॉस को लेकर जो हमारी लड़ाई है, जो जीत चुके हैं किसान, लेकिन पूरी तरीके से उस पर अपने ठप्पा लगाने का इंटरेस्ट, उसको दरकिनार करना चाहिए। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन कुछ दिनों के लिए सस्पेंड होना चाहिए, चाहे 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, पर यह जरूरी है आम हित के लिए। तो मेरी तरफ से
सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।